बनेगा। जिसे आप देखिए इसमें थोड़ा सा छूट गया है, जिसको आप लिख लीजिएगा। कहता है टू बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट टू द कम्प्लीमेंट आया हो तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सब्जेक्ट टू द कम्प्लीमेंट क्या होता है। कम्प्लीमेंट होता है कि जैसे किसी के एक्शन को, किसी के प्लेस को बताता हो, पोजीशन को बताता हो, एडजेक्टिव को बताता हो, वो हमारा कम्प्लीमेंट होता है। जैसे कह रहा है ना कि आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा जो हो गया वो कम्प्लीमेंट हो गया। और कम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सब्जेक्ट टू द कम्प्लीमेंट, यानी ये सब्जेक्ट को ही बता रहा है, स्टूडेंट है कौन, तो मैं, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। सी इज़ ब्यूटीफुल, आपको पता है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आपको अभी आपको बताएं कि एडजेक्टिव जो होता है वो कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर पैसिव बनाना चाहेंगे तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। अभी तक हम लोग जो सीख चुके हैं, अभी हम लोग सीख चुके हैं कि वॉइस क्या होता है, कितना प्रकार होता है, उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु होते हैं, जो भी आप लोग को बताया जा चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप हम लोग रूल को समझेंगे, यानी कि किन रूल को समझने के बाद ही हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब हम लोग कॉमन रूल को समझेंगे। सबसे पहले है कि समझिए कॉमन रूल किस लिए है, यानी कि एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कॉमन रूल है। कॉमन रूल मतलब कि जो हर प्रकार के वाक्य में काम। तो चलिए कॉमन रूल को हम आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, आप लोग का लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वॉइस बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। रूल नंबर 2 है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। रूल नंबर 3 है कि पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब, ब्रैकेट में लिख दिया भी गया है कि हेल्पिंग वर्ब, टू बी वर्ब आप लोग को नहीं भी समझ में आया तो ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है जैसे इज आर एम हो गया, वाज वर्ब हो गया, हैज़ हैव हो गया, के साथ मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टू बी वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस में टू बी का प्रयोग नए बने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आप कैसे जब पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो वही नए सब्जेक्ट के अनुसार ही टू बी वर्ब, यानी टू बी वर्ब कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस में जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले आप प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब पहले आप लोग का सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब का याद है ना कि थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, इसको अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 7 में क्या है ना कि जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, उसके लिए एक चार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए आप पर्सन तो जानते हैं कि 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका अगर सब्जेक्ट है आई और वी, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का मी बनेगा। अगर वी सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो अस बनेगा। यू है सब्जेक्ट तो यू को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपका यू ही बनेगा। अगर कोई सब्जेक्ट सी है तो सी को आप जब बनाएंगे तो हर बनेगा, ही है तो ही का हिम बनेगा, इट है तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे है तो दे का देम बनेगा, हु है तो हु का हुम बनेगा। ठीक
ठीक है। ये अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो हमारा था कॉमन रूल। ये आप लोग बहुत अच्छे से ज़रूर याद कर लें। उसके बाद आगे जब हम देखेंगे तो टॉपिक हमारा रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर आपको आगे जब ही हम बढ़ेंगे, जब इतना कॉमन रूल आपको याद होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि सर पता नहीं 10-10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं। ये बनने में लगता है कि 10 मिनट है, लेकिन आपको समझने में आधा घंटा से कम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ध्यान दे करके याद कर लेंगे, और जब हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे जल्द ही, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। धन्यवाद।